हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं मदीना से मक्का के लिए उम्रा करने के लिए ऑन 6 मुहर्रम। तो हम लोग आ गए हैं ये मीकात मस्जिद जो कि मदीने में है। और जब भी मदीने से कोई उम्रा करने निकलता है तो सुन्नत है कि मीकात मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़कर उम्रा की नीयत करनी है यहाँ से। अगर पॉसिबल हो तो वैसे मतलब चाहो तो आप घर से भी नीयत करके निकल सकते हो। तो हम लोग आ गए थे यहाँ मीकात में और ये माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है जो कि बहुत दूर से ही दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर नियत कर लेंगे उम्रा की। और फिर देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने खूबसूरत इसे बनाया गया है। पूरे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। कॉल कर देना मैं। तो खजूर के दरख्त तो ब्यूटी है मतलब यहाँ की। तो मैं और अनाया जा रहे हैं अभी लेडीज़ प्रेयर रूम की तरफ। तो वहाँ पर जाएंगे, हम दोनों नमाज़ पढ़ेंगे, उम्रा की नियत करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वॉशरूम है वुमेंस के लिए और फिर उसके अपोजिट ही प्रेयर रूम है औरतों के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। और फिर ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से है। और फिर यहाँ पर जो कारपेट है वो रेड कलर का है। और फिर जो बैठने का डिस्टेंस है उधर पे मतलब खजूर का ट्री बनाया हुआ है कारपेट पर। और फिर अनाया को देखिए माशाल्लाह। और फिर देखिए अनाया भी माशाल्लाह मुझे कॉपी करते हुए मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही थी। और फिर मैंने इससे भी नियत करवाई थी उम्रा की। तो नमाज़ हो गई और फिर उम्रा की नियत भी कर ली। तो फिर हम लोग अब निकल गए थे यहाँ से मीकात मस्जिद से। और फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और यहाँ की गर्मी तो माशाल्लाह इतनी ख़तरनाक है। तो इसलिए ऑरेंज जूस ले लिया था ताकि थोड़ा सा सही लगे। और फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का में एंटर हो गए हैं। और शायद आपको मैं दिखा सकूं तो देखिए क्लॉक टावर कितना दूर से ही दिख रहा है। और जो हम लोग एंटर हुए हैं ना वो कुछ मतलब जो हरम है वो यहाँ से नहीं बोलो तो भी 20-25 किलोमीटर दूर होगा। और इतनी दूर से हमें क्लॉक टावर दिख रहा है। सो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हरम के बहुत पास है मतलब कि सिर्फ़ 1 किलोमीटर दूर पर। और गाड़ी वहाँ तक के जा नहीं सकती है, पार्किंग नहीं है वहाँ पर, इसलिए बस 1 किलोमीटर दूर पर पार्क कर दी जो पार्किंग एरिया है। और फिर वहाँ से हमने टैक्सी करी है। फिर अब चलेंगे जो कि हमें हरम के बहुत ही करीब मेन गेट पर ड्रॉप करेगी। हरम कुछ असर की नमाज़ के वक्त पहुंच गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें असर की नमाज़ भी वहां मिली। और फिर अब हम लोग चल रहे हैं बैतुल्लाह की तरफ, नीचे की तरफ। तो मैं जब भी मैं यहाँ मतलब आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तब मैं जब भी बैतुल्लाह की तरफ जाना होता है मैं अपनी नज़रें निगाहें नीचे रख कर चलती हूँ ताकि जब मेरी नज़रें मतलब बैतुल्लाह की तरफ जाए तो जो पहली नज़र की दुआ है वो मांग सकूँ। और अल्लाह का कहना है कि पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो बस मैं यही करती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ आना उम्रा करना नसीब हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर हमें नसीब हो रहा है जिसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की।
तो पहली निगाह बैतुल्लाह पर पढ़ते ही दुआ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो भी आपकी दुआएं हैं वो मांगते हैं। और फिर उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं जो ग्रीन लाइट है जहाँ से हमारा तवाफ़ शुरू होगा उसकी तरफ। तो चलिए इंशाल्लाह तवाफ़ शुरू करते हैं और उसमें खूब सारी दुआएं मांगते हैं। और फिर ये देखिए माशाल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है जो कि है अल्लाह का घर साफ़ करना। और यहाँ की जो मतलब स्टाफ की जो स्पीड है ना काम करने की, तो वो तो माशाल्लाह है। और फिर यहाँ से हमारा तवाफ़ स्टार्ट होता है। Papa, Paco. وعلى والديه और ये देखिए सफाई की अहमियत, मतलब वहाँ पे नमाज हो रही है, एक दो जन लोग पढ़ रहे हैं, पर उतना हिस्सा छोड़कर बाकी के जगहों को कवर करके सफाई हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हो गया हमारा और माशाल्लाह अनाया ने खुद से चलकर पूरा तवाफ़ किया है। तो तवाफ़ के बाद फिर हमने यहाँ पर मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। अब फिर पियेंगे जमजम पानी। बस है ना, बस अनाया, बस पियो पियो पियो। क्या हुआ? भीड़ा माशाल्लाह। जो तवाफ़ के बाद फिर मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज़ पढ़ने के बाद जमज़म पानी पीने के बाद अब हम करेंगे सही। तो चलिए चलते हैं मस्सा की तरफ। और इस बार जो सही है वो हमने मतलब गाड़ी से करी थी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करना था और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी पैर में, तो इसलिए। और फिर ये देखिए ये गाड़ी की लाइन है और फिर यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, एक पर्ची। इस पर पर्सन का कुछ 57 रियाल है। और अगर ये 2 जैसे फैमिली जैसे हम लोग ने लिया है 2 जन का, अगर वैसा लेते हैं तो 115 रियाल है, सिर्फ सही करने के लिए, मतलब कि सफ़ा मरवा तक की जो सही होती है बस उसी के लिए। अगर आपको पूरा उम्रा करना है तो उसके लिए 115 शायद से है, पूरा तवाफ़ भी होगा उसमें। और फिर ये देखिए हम लोग का सही हो रहा है। और ये ग्रीन लाइट के नीचे मतलब जो स्पीड में चलना होता है आदमियों को, और फिर इसमें दुआ पढ़ी जाती है।
एक्चुअली मुझे भी चलानी थी ये, तो मैं सोच रही थी कि अलग अलग ले लेते हैं, पर बच्ची अलाउड नहीं कर रहे थे वो लोग सिंगल के लिए, तो इसलिए फैमिली वाला लेना पड़ा। और लेकिन फिर भी मैंने भी चलाया है उसको। अशहदु अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई। और उसके बाद जो बाल कटाते हैं वो भी कट कर लिए, और फिर अभी मगरिब की अज़ान हो गई थी तो उसकी नमाज़ होगी, तो जमात के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि असर की भी नमाज़ मिल गई, मगरिब की भी मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी हो गया। तो हम सबको उम्रा मुबारक। बस अल्लाह हर साल जैसे उम्रा नसीब कर रहे हैं हमें करना, वैसे हर आने वाले हर सालों में भी करें, आमीन। और फिर बस हम लोग नमाज़ पढ़कर यहाँ से मक्का से निकल रहे थे, और फिर टैक्सी का स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ से हमें कितनी देर खड़े रहने के बाद कोई टैक्सी वाला लेकर ही नहीं जा रहा था। तो फिर किसी एक टैक्सी वाले ने बोला कि उधर साइड से आप लोगों को मिल जाएगी, तो बस चल रहे हैं उधर ही साइड के लिए, दूसरे साइड से। और वैसे अनाया ने भी माशाल्लाह खूब चला था उसने भी। वैसे वो बोलती नहीं है जल्दी गोद में लेने के लिए, पर वो खुद थक गई थी एकदम से, तो फिर आके खड़ी हो गई कि गोद में ले लो। तो बस टैक्सी तक के जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह टैक्सी मिलेगी तो फिर कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सिर्फ नाश्ता कर निकले थे और रास्ते में भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि वोमिट जैसा हो रहा था और गर्मी की वजह से भी अजीब सा हो रहा था। और फिर ये माशाल्लाह टनल, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर खूब सारे टनल मिलेंगे आपको। और फिर गूगल पर सर्च करके हम लोग ने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करके यहाँ पर आ गए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहले भी आ चुके हैं, तो दूसरी बार भी, क्योंकि उनको यहाँ का खाना अच्छा लगा था। और फिर माशाल्लाह जितना खूबसूरत ये रेस्टोरेंट था उतना ही अच्छा खाना भी था। तो देखिए चलते हैं हम हमारे कैबिन की तरफ। मैं उधर जाती हूँ। बेटे पापड़ है ना, पापड़। एक मैडम भाई उसको एक हाथ में दे देना। तोड़ के दूं? तोड़ के हेलो ले लो ले लो ले लो। पापड़ खाली तीन अब उसको राइस देंगे। गरम है बेटा, गरम है। क्या था, एक दो यार प्लेट दिखाओ। यहाँ पे लच्छा पराठा। शेजवान में शेजवान स्पेसेस। अरे बाप रे,
राइस अंदर कोयला है यस कोयला। बड़े होटल में मेरा डेली आ तंजब में ना ये खाएगा। तो बहुत ज़्यादा भूखे थे हम लोग और फिर इतना कुछ ऑर्डर कर दिया था और चाइनीज़ खाने का भी बहुत ज़्यादा मन था तो नूडल्स और सूप ऑर्डर कर दिया था और कितना कुछ तो खाया ही नहीं और पार्सल करवाना पड़ गया। और फिर ये देखिए कितना अंधेरा है ना और फिर मौसम इतना चेंज हो रहा था ना, मतलब बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी, चमक रही थी। तो आगे इंशाल्लाह हमें बारिश भी मिली थी। तो इतना अंधेरा था तो मैं तो क्या ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी और इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही थी। मतलब ऐसी बारिश ना मैंने और फिर मेरे हस्बैंड ने 8 सालों में आज तक नहीं देखी यहाँ पर, इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह। सो आधा रास्ता तय हो गया है हम लोग का मक्का टू मदीने का। अभी यहाँ से हम लोगों को कुछ 170 या 175 किलोमीटर दूर हमारा घर है, मतलब मदीने में। तो यहाँ पर रुक के सास्को में हम लोग रुक गए थे और यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स है और बास्किन रॉबिन था। तो फिर हमने यहाँ पर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। इतना अच्छा मौसम हो बारिश वाला तो फिर आइसक्रीम का मूड तो हो ही जाता है। सो हम लोगों ने यहाँ से कुछ फ्लेवर्स लिए आइसक्रीम के और फिर उसे खाया और इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ से निकले हैं और जो बारिश हुई है, मतलब कि पूरा मदीना पहुँचने तक के हमको बारिश मिली है, वो भी इतनी तेज़ वाली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस इसी के साथ मेरा ये उम्रा वाला व्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।